तो आज का हमारा टॉपिक है साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड। साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड जो मैंने आपको ब्लॉक साइफर का टॉपिक करवा रही थी उसी से रिलेटेड टॉपिक है। उसमें हमने उस दिन ब्लॉक साइफर्स का भी कर लिया था और उसके साथ साथ हमने ईसीबी, ठीक है, ईसीबी का भी हम कर चुके थे। और ब्लॉक साइफर का सेकंड पॉइंट है इसमें साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड, ठीक है। तो जो हमें ईसीबी में लिमिटेशंस आई थी, लिमिटेशंस क्या थी कि ईसीबी में हम कोई भी मतलब वेक्टर्स यूज नहीं करते थे, जिसके कारण क्या था कि कोई भी आसानी से हैकर्स जो है हमारे मैसेज को रीड कर सकता था। तो थोड़ी उसमें प्रॉब्लम थी, ईसीबी में लिमिटेशन थी इसकी। तो उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए थोड़ा एडवांस टेक्निक जो है, वो न्यू टेक्निक जो है उसकी ज़रूरत पड़ी। तो वो न्यू टेक्निक क्या थी? साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड, ठीक है। साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड में क्या है कि हम सेम मतलब दो सेम प्लेन टेक्स्ट जो है तो उसमें हम क्या करेंगे, चेन ऐड कर देंगे। चेन मतलब कि एक का जो रिजल्ट है वो दूसरे के लिए इनपुट का काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इसमें क्या है कि हम इसमें एक इनिशियलाइजेशन वेक्टर का यूज करेंगे। मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ। हाँ, इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग है, देखिए आप, इसमें P1 हमारे पास तीन प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, P1, P2 एंड Pn तक, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक्सॉर ऑपरेशन का यूज किया है, ठीक है। जब हम एक्सॉर ऑपरेशन का यूज करेंगे, इसमें हम सबसे इनिशियल, जो सबसे पहला हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसके लिए ही ये यूज होगा, सिर्फ इनिशियल वेक्टर, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन वेक्टर है क्या? एक तरह का पैटर्न ही है, सीक्रेट कोड ही है जो हम इंक्रिप्शन के पहले यूज करेंगे। इंक्रिप्शन में भी एक कोड यूज होगा, बट उसको हाई सिक्योरिटी देने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक इनिशियलाइजेशन वेक्टर का यूज करेंगे, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन वेक्टर है क्या कि इसमें वो हाई सिक्योरिटी जो है वो इसको दे देता है टेक्स्ट को। जो हम ईसीबी में किया था उसमें हमने आईबी का यूज नहीं किया था, बट ये सीबीसी में उसकी लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमने आईबी का यूज किया, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन वेक्टर लगाएंगे, जो एक्सॉर का रिजल्ट आएगा। एक्सॉर जो आईबी से एरो जा रहा है प्लस साइन, मतलब इसको, इस साइन को हम बोलते हैं एक्सॉर साइन। ये मैंने आपको ईसीबी में दिखाया था सारा करके, ठीक है। तो इसमें जो आईबी में हमने एक्सॉर का जो रिजल्ट आएगा वो हम इंक्रिप्शन में यूज करेंगे। इंक्रिप्शन में यूज करके उसके लिए अलग से एक की लगाई जाएगी, ठीक है। तो अलग से एक की का हम इसमें यूज करेंगे, तो वो की जो है फिर उसे साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगी। वो जो साइफर टेक्स्ट है वो नेक्स्ट जो मैसेज है उसके लिए एक्सॉर का काम करेगा। जो साइफर टेक्स्ट का साइफर टेक्स्ट मतलब कोडेड फॉर्म में हमें चला गया, ठीक है। मैसेज जो है हमारा प्लेन मैसेज था वो कोडेड फॉर्म में साइफर टेक्स्ट में चला गया। तो वो साइफर टेक्स्ट क्या है, दोबारा से सेकंड प्लेन टेक्स्ट के ऊपर जाएगा और उस पे एक्सॉर ऑपरेशन जो है परफॉर्म करेगा, क्योंकि सबसे पहले P1 में हमारे पास कोई भी साइफर टेक्स्ट नहीं था, तो उसके लिए हमने इनिशियलाइजेशन वेक्टर का यूज किया। P2 में हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ चुका है, तो उसके लिए हम दोबारा से P2 प्लेन टेक्स्ट जो है हमारा सेकंड प्लेन टेक्स्ट है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट का साइफर टेक्स्ट आया है उसे हम एक्सॉर ऑपरेशन के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो जो इसका रिजल्ट आएगा एक्सॉर का सेकंड का, वो सेकंड की इंक्रिप्शन के लिए यूज किया जाएगा और उस पर दोबारा से की लगाई जाएगी, ठीक है। की लगा के फिर वो C2 मतलब सेकंड साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो सेकंड साइफर टेक्स्ट है वह नेक्स्ट वाले साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे कि Cn-1 है, थर्ड में Cn-1 है। n-1 मतलब कि जो भी Pn से पहले वाला प्लेन टेक्स्ट होगा, मतलब उसका जो साइफर टेक्स्ट आया है वो, जैसे P2 के लिए C1 का यूज किया गया, ठीक है। इसी तरह से Pn के लिए Cn-1, अगर हम Pn की जगह पर P10 ले लें
तो इसका मतलब क्या आएगा, C9 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया इनक्रिप्शन मेथड के लिए। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन वेक्टर का यूज किया जाएगा। इनिशियलाइजेशन वेक्टर का यूज करके इंक्रिप्शन में आएगा। इंक्रिप्शन के लिए की का यूज, सीक्रेट की जो है यूज करके उसे साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, और वो जो साइफर टेक्स्ट है वो P2 के लिए एक्सऑर ऑपरेशन के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, और वो नेक्स्ट इंक्रिप्शन में काम आएगा। सीक्रेट की लगाई जाएगी, नेक्स्ट साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस होगा, और वो जो नेक्स्ट साइफर टेक्स्ट है वो Pn के लिए एक्सऑर ऑपरेशन के लिए हम इसका यूज करेंगे। मतलब इससे क्या है कि हमने डबल अपने टेक्स्ट को सिक्योरिटी दे दी, एक बार इनिशियलाइजेशन वेक्टर के साथ, एंड सेकंड जब हम उस पे इंक्रिप्शन पर एक सीक्रेट की और लगा देंगे। ठीक है, तो ये है सेंडर साइड से, ये सिर्फ सेंडर साइड की तरफ ही अभी हमने यूज किया है, अभी हमने डिक्रिप्शन का मेथड नहीं देखा। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन वेक्टर में वो ही सारा बताया हुआ है कि इनिशियलाइजेशन वेक्टर जो है वो फर्स्ट प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक पर ही लगाया जाएगा, मतलब कि एक्सऑर के लिए हम यूज करेंगे, एक्सऑर ऑपरेशन के लिए। उसका रिजल्ट जो है वो हम क्या करेंगे, एक्सऑर का रिजल्ट जो है वो इनक्रिप्ट किया जाएगा, मतलब उसे कोडेड फॉर्म में लिया जाएगा की का यूज करके। ठीक है, तो उससे हमें फर्स्ट साइफर टेक्स्ट ब्लॉक जो है वो मिल जाएगा। जो फर्स्ट साइफर टेक्स्ट ब्लॉक है उसे हमें सेकंड प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट साइफर टेक्स्ट ब्लॉक जो है वो सेकंड प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक के ऊपर हम एक्सऑर ऑपरेशन के लिए यूज करेंगे, एंड उसका जो रिजल्ट है वो हम अपने प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए, और जो पहले पर की लगाई गई है सीक्रेट की, उसी सेम स्टेप 1 में जो सीक्रेट की लगाई गई है वही सीक्रेट की लगा के हम सेकंड साइफर टेक्स्ट जो है हमें वो मिल जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली सेकंड प्लेन टेक्स्ट जो है वो हम थर्ड के लिए यूज करेंगे, जो साइफर टेक्स्ट है वो हम थर्ड के लिए यूज करेंगे, एंड जो थर्ड है जब तक हमारा ये कॉन्टिन्यूस जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी हम इंक्रिप्शन का हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, तो इसके बाद हम डिक्रिप्शन के लिए देखेंगे। डिक्रिप्शन मतलब रिसीवर साइड पर। ठीक है, रिसीवर साइड पर हम कैसे उस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, उस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करने के लिए हम नेक्स्ट इमेज देखते हैं। इसमें क्या है कि अभी देखिए जो नेक्स्ट है डिक्रिप्शन के लिए। ठीक है, डिक्रिप्शन के स्टेप्स क्या हैं कि जो C1 हमारा ये प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, जो C1 प्रोड्यूस हुआ है उस C1 को हम डिक्रिप्ट करेंगे सेम की लगा के। ठीक है, डिक्रिप्शन के लिए हम क्या करेंगे, सेम की का यूज करेंगे जो कि हमने ऊपर इंक्रिप्शन के लिए यूज की थी, वो ही की सेम हम इसमें यूज करेंगे, और जो की यूज करने के बाद सीधा ही आपको प्लेन टेक्स्ट नहीं रिसीव होगा। ठीक है, तो फर्स्टली क्या है, साइफर टेक्स्ट ब्लॉक जो है वो डिक्रिप्शन के लिए हम सेम की का यूज करेंगे जो इनक्रिप्टिंग के लिए यूज की गई थी, और जो डिक्रिप्शन का रिजल्ट है देन उसके लिए दोबारा से हमें इनिशियलाइजेशन वेक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन वेक्टर दोबारा से लगा के हमें प्लेन टेक्स्ट जो है वो रिसीव होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि P1 जो है प्लेन टेक्स्ट फर्स्ट जो है उसे इनक्रिप्ट करने के लिए भी पहले हमने इनिशियलाइजेशन वेक्टर का यूज किया और एक सीक्रेट की का यूज किया, और फिर वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होगी। साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होने के बाद उस पर हम डिक्रिप्शन लगाएंगे। डिक्रिप्शन के लिए सेम सीक्रेट की का यूज करेंगे। जब वो सीक्रेट की लग गई तो हमें सीधा ही वो प्लेन टेक्स्ट नहीं रिसीव होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से इनिशियलाइजेशन वेक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब एक्सऑर ऑपरेशन दोबारा से परफॉर्म करना पड़ेगा, वो करके उसका जो रिजल्ट है हमें प्लेन टेक्स्ट में रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो C1 हमने, यही वाली C1 जो हम ऊपर लेके गए थे, मतलब सेकंड प्लेन टेक्स्ट के लिए एक्सऑर ऑपरेशन के लिए हमने जो C1 यूज की थी साइफर टेक्स्ट, वो ही सेम साइफर टेक्स्ट हम नेक्स्ट डिक्रिप्शन के लिए भी यूज करेंगे। आप इन दोनों इमेजेस में देख लें, C1 जो है
वो P2 के लिए एक्सॉर ऑपरेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और वही C1 जो है वो हम नीचे डिक्रिप्शन के लिए एक्सॉर ऑपरेशन के लिए भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से साइफर टेक्स्ट 2 जो है वो नेक्स्ट जो भी CN हमारे पास होगा, जो भी नेक्स्ट C3 होगा, C4 होगा, ऐसे ही हम नेक्स्ट मतलब वही सेम साइफर टेक्स्ट हम रिजल्ट के लिए भी उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि जो भी रिजल्ट आएगा साइफर टेक्स्ट का वो हम डिक्रिप्शन के लिए एक्सॉर के लिए उसका यूज करेंगे, ठीक है। वही सेम साइफर टेक्स्ट इंक्रिप्शन के लिए, वही सेम साइफर टेक्स्ट हम डिक्रिप्शन के लिए उसका यूज करेंगे, ठीक है। ये तब तक प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक हमें सारे प्लेन टेक्स्ट जो हैं ब्लॉक्स मतलब वो रिट्रीव नहीं हो जाते, ठीक है। जितने भी हमारे पास प्लेन टेक्स्ट हैं वो सबसे पहले हम उस पे इनिशियलाइजेशन वेक्टर लगाएंगे। इनिशियलाइजेशन वेक्टर सीक्रेट मतलब कह सकते हैं कि पैटर्न होगा या कोड होगा। ये न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है, सेमी न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरी फिगर जो है वो कैसे बनेगी, मतलब इस C1 जो है वो इंक्रिप्शन के लिए भी एक्सॉर ऑपरेशन के लिए यूज किया जाएगा एंड डिक्रिप्शन के बाद भी एक्सॉर ऑपरेशन, ताकि हमें जो प्लेन टेक्स्ट मैसेज एक तरफ गया मतलब सेंडर साइड से आया है वो ही रिसीवर साइड पर उसे रिसीव हो जाए। 2 बार उसे इनिशियलाइजेशन वेक्टर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका यूज करने के बाद मतलब सभी के लिए ये C1 साइफर टेक्स्ट जो है वो डिक्रिप्शन के लिए भी हम सेम ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा जो ब्लॉक साइफर का कंसेप्ट है वो इसके साथ ही हमारा क्लियर होता है, ठीक है।